ऑन टाइम है शेखरू और बंदरू नहीं, हमें डर है वो खो न जाए कहीं। बंदरू भाई कहां गए हो? शो का टाइम हो गया है, किधर मस्ती कर रहे हो भाई? आ जाओ। तुमने पुकारा और हम चले आए, पर तुम क्यों लग रहे हो इतने घबराए? अरे भाई दोस्त मेरे, मैं डर गया था कि कहीं मेरा बंदरू वैसे ही दिखाई देना तो बंद न हो जाए जैसे उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कुछ दिखना बंद हो गया है। मतलब यूपी में क्या दिखना बंद हो गया शेखरू? अरे भाई यूपी में जो गांव वाले बोलते हैं वो सरकार को नहीं दिखता, और सरकार जो बोलती है वो गांव वालों को नहीं दिखता। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे ऐसे दावे कर रही है भाई साहब, ऐसे ऐसे दावे कर रही है कि बस क्या बताएं आप। पिछले 21 दिनों में 2,16,000 एक्टिव केस को पूरी तरह रिकवर करते हुए वे लोग अपने घरों को गए हैं। वो रात भर ऐसे ही तड़पते रहे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कहीं भी जाओ दवा जल्दी मिलता ही नहीं। पैसा लगाने में कोई लापरवाही नहीं की, हॉस्पिटल वालों ने ही जो कुछ किया, जांच नहीं करवाई। मैं मौजूद हूँ बैदा गांव में। यहाँ पर बीते 1 महीने में करीब 15 लोगों की मौत हुई। 2 मौत एक ही दिन हो गई। जब मरते हैं तो लाइन लग जाती है। हार तो सर घर घर हुआ है, सब लोगों को हुआ, हम लोग को भी हुआ था। देवरिया गई, गोरखपुर गई, बाबू बचा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि यूपी में कोरोना पर काबू पा लिया गया है और लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। पिछले 20 दिनों के अंदर जो बृहद अभियान चला है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आज उसका परिणाम है कि पिछले 20 दिनों के दौरान 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं, यानी इतनी रिकवरी हुई है और वे लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं या घरों में सुरक्षित हैं। योगी जी के इस दावे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कुछ और ही कहना है। लल्लू जी का क्या कहना है, सुनिए। जो मौत का सिलसिला तेजी के साथ चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार अभी भी अपने चेहरे चमकाने में लगी है, आंकड़ों की बाजीगरी से पूरे उत्तर प्रदेश को उलझा कर रखा है। अरे ऐसी बात नहीं है कल्लू जी। अरे कल्लू नहीं, लल्लू। हाँ वही बल्लू। ऐसी बात नहीं है बल्लू जी। ओहो, बल्लू नहीं लल्लू बाबा। अरे समझ गया लल्लू, लल्लू जी ना। हाँ ऐसी बात नहीं है लल्लू जी, आपकी सारी बातें सही नहीं लग रही। योगी जी सिर्फ फोटो खिंचवाने में ही व्यस्त नहीं है, दौड़ भाग भी रहे हैं, कांख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दौड़ भाग करने में आपने थोड़ी देर कर दी। कोरोना आपसे बहुत पहले दौड़ लगा दिया और आपसे बहुत आगे निकल गया। होली के बाद से इस ग्राम सभा में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से कम नहीं मरे हैं सर, ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज्यादा है, 100 से कम नहीं है। सांस की बीमारी हुआ था तो कोई और लड़का भी मर गया, ठीक ना। कोरोना ने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में मौत का तांडव मचा रखा है। राज्य सरकार के तमाम दावों की तहकीकात में हकीकत क्या निकली, आप खुद ही देख लीजिए। मिंडारा ग्राम सभा में इन दिनों मातम का माहौल है। ये एक रास्ता है जो जाकर हाईवे को निकलता है। रास्ता पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। मौतें तो तकरीबन 50-55 मौतें हो चुकी है। जुकाम बुखार होता था और जो है सांस फूलती थी और आदमी इंतकाल कर जाता था। मेडिकल टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुँची हुई है, लेकिन सरकारी अस्पताल का क्या हाल है ये आप देख लीजिए। ये जो यूनानी हॉस्पिटल है यहाँ पर ताला लटका हुआ है, बकरियां बांधी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ना कोई अधिकारी, ना कोई नेता, ना कोई मीडिया, कोई भी नहीं आया। नहीं सर, वो झूठ है, कोई भी नहीं आया, कोई भी जांच नहीं है। पेपर में आउट हुआ उसके बाद भी कोई यहाँ जांच नहीं है। देख लिया भैया आपने गांव में उपचार का हाल देख लिया। अब आपको सुनाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल क्या कहा। सुनिए सुनिए।
हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। बहुत अच्छी बात है, जहां बीमार वहां उपचार। हम उसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, जहां बीमार वहां उपचार, लेकिन गांव वाले हैं लाचार। वो कह रहे हैं कि ना कोई अधिकारी आया, ना कोई टेस्टिंग हुई। जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो केस तो कम हो ही जाएंगे। सिंपल फार्मूला। अब राजधानी लखनऊ के पास के गांव का हाल देखिए। मैं इस वक्त बक्शी के तालाब इलाके के अमिलिया गांव में खड़ा हूं, जहां एक परिवार के 7 लोगों को एक के बाद एक कोरोना लील गया। संक्रमण तो हमारे कई भाइयों में था, माताजी में था और बहनों में था, लेकिन सबसे पहले मेरी माताजी का मृत्यु हुई। उनको भी ऐसी बुखार आया, जुकाम हुआ था, वो दवाई लाए। इसके बाद फिर वो दूसरे दिन भी दवाई लाए, फिर जाके वो हॉस्पिटल चले गए, वहाँ उनको ऑक्सीजन लगा दिया। यही हाल देवरिया के बैदा गांव का है। किसी के अंदर कोरोना जैसे लक्षण तो नहीं थे और न तो किसी की जांच हुई थी। किसी की तबीयत जब खराब, इसमें से 2 लोग तबीयत खराब थी, बाकी जो 15-16 लोग मरे हैं, 14 लोग, उनका तबीयत 1 से 2 दिन खराब हुआ और सांस लेने में ज़्यादा दिक्कतें हुई। हमारे चाचा जी थे, जैसे उनको सांस का दिक्कत हुआ तो समय से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो इसलिए एक्सपायर कर गए। सर उन्हें थोड़ा सा बुखार हुआ और सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तो हम लोग देवरिया ले गए हैं, तो देवरिया उन्होंने रेफ़र कर दिया, बोले गोरखपुर लेके जाओ। फिर रेफ़र क्या, वो लोग देख ही नहीं रहे थे। कुल मिलाकर यूपी में कोरोना का कैसा कहर बरपा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार से जरूर छुपा हुआ है। सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि हमने कोरोना को निपटा दिया भाई, कोरोना खत्म, खेल खत्म, कोरोना हजम। यूपी सरकार ने कोरोना पे एक के बाद एक जो ट्वीट अटैक किए उनको देखिए। क्या लिखा है भाई? 20 दिन में संक्रमण पे काबू पाया, सेकेंड वेव अंडर कंट्रोल। ये 17 मई का ट्वीट है। और ये वाला देखिए, ये वाला, ये तो सबसे गजब है। 68% गांव संक्रमण से बचे हुए। ये कुछ ज्यादा लग रहा है मेरी सरकार, ये कुछ ज्यादा लग रहा है। गांव गांव में जैसा मातम पसरा हुआ है, उसे देखते हुए ये प्रतिशत कुछ ज्यादा लग रहा है, क्योंकि खबरें तो ऐसी आ रही है कि मुश्किल से ही कोई गांव कोरोना के संक्रमण से बचा हुआ है। ऐसे में ये दावा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं बंधु? हाँ, लग तो रहा है। लेकिन इन दावों के साथ साथ एक अच्छी बात भी हुई है बंधु। पूछ क्या? अच्छी बात क्या शेखू? अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। ऑक्सीजन आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। हर जनपद को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ और कानपुर मंडल में 30 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम लोग लगाने जा रहे हैं। अच्छी बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि प्लांट लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन यह भी लग रहा है कि कोरोना को हैंडल करने में सिर्फ सरकारों की ही गलती नहीं है, हमारे गांव वाले भी कम कसूरवार नहीं है। वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दुनिया में कोरोना नाम की भी कोई चीज है। बताइए। कोरोना साहब गांव की बीमारी नहीं, इसकी बीमारी की नाम है महमाई। महमाई बीमारी होती है, लेकिन इसको कोरोना दिखाते हैं, कोरोना को उधार में आदमी मारते हैं। अच्छा, इसका नाम महामारी है लेकिन इसको कोरोना दिखाते हैं। अच्छा, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। ये बताइए, आपका मास्क कहाँ है? ਤੁਹਾਡਾ मास्क किथे है? कोथाय? Where is your mask? Where? नहीं, हमें मास्क भी लगाते हैं, मास्क भी रखा हुआ है। मरी है हमारी है, अब ऐसा कहली है, चाय पिए तभी लगा है, जी बात नहीं है। घर पे रखा है? अच्छा, मढ़ी में रखे हैं, बहुत बढ़िया। और आप
ए भाई साहब, आप बताइए, आप कोरोना से डरते हैं कि नहीं? बताइए। आएगी तो मर ही जाएंगे लोग, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, जेकर मौत आई मर ही जाए। एक दिन हमको जब मरना है तो डरना ही क्या है न, जब मरना है तो हमको डरना नहीं था। देखा देखा, ये हाल है लोगों का। निसंदेह सरकार की कमियां रही हैं। आई एग्री, आई एडमिट, आई एक्सेप्ट। लेकिन आम लोगों ने भी कोरोना को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, माफ कीजिएगा। इसी लापरवाही और अज्ञानता का नतीजा है कि आज हमारा दुनिया में सबसे बुरा हाल हो गया। लेकिन अगर हम अभी भी नहीं चेते, अभी भी नहीं जागे, तो जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है ना, उससे और बुरा हाल हो सकता है। इसीलिए प्लीज, कृपया कोरोना के लक्षणों को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कोरोना कमबख्त आपको इग्नोर नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। क्या बोल रहे हो शेखू, क्यों बोल रहे हो? अरे बंदरू, दरअसल यही तो झगड़ा है। असल में बोलने को लेकर ही तो सारे झगड़े हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एलिगेशन काउंटर एलिगेशन, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, इसी को लेकर भारतीय राजनीति और मीडिया में बहस चल रही है। अब तुम बोलते ही रहोगे या बात को बताओगे भी? बात यह है बंदरू कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें वही यानी प्रधानमंत्री ही बोलते रहे। किसी मुख्यमंत्री को बोलने का मौका ही नहीं मिला। ममता कहने लगी कि हम सब बैठे बस वहां मक्खियां मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वहां पपेट्स बैठे हुए। हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है। सीएम को नहीं बोलने दिया, कोई सीएम को बोलने नहीं दिया, डीएम को बोलने दिया, डीएम को। इट वॉज जस्ट ए कैजुअल सुपर फ्लॉक मीटिंग, इट वॉज जस्ट ए कैजुअल सुपर फ्लॉक मीटिंग। एक सेकेंडेर জন্য বলতে দেওয়া হয়নি। We the chief ministers are feeling insulted and humiliated, feeling insulted and humiliated. All the chief ministers were sitting just like puppet, just like puppet. Nobody is allowed to speak. असल में आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में नेता लोग बोलने या भाषण देने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, खासकर अगर किसी मीटिंग में बुलाया गया हो तो। और बोलने का मौका नहीं मिला तो नेताजी को लगता है भाई हमारी तो इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई। We the chief ministers are feeling insulted and humiliated, and we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. अब बुलाया है तो भाषण देने का मौका तो दो, हैं? ये नहीं कि एक ही नेता बोलता रहे और दूसरा सिर्फ सुनता रहे। हमारी राजनीति का थंब रूल यानी बुनियादी उसूल है कि नेताजी को बुलाया है तो भाषण देने दो, नहीं तो बाजा बज जाएगा। और यही हुआ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। It was just a casual super flock meeting. प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। And all the chief ministers were sitting just like puppet. मोदी जी ने सोचा होगा कि जिले को, कलेक्टरों को अपना संदेश दे देंगे और वहां मौजूद मुख्यमंत्री राजी खुशी अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन ममता दीदी है, वो सिर्फ नाम की ममता है, बट शी कैन नॉट स्टे मम। ममता उनको जमता नहीं है और फिर उन्हें आसानी से किसी पे ममता भी नहीं आती। ऊपर से सीबीआई ने उनके 2 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया तो उससे अलग से खुंदक खाई थी। इसलिए जब प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में उनको बोलने का मौका नहीं मिला तो दीदी ने
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि प्रधानमंत्री तो इनसिक्योर है, इज वेरी इनसिक्योर। और भी कई बातें कही, ये सुनिए। উনি তার ভাষণে বলছেন করোনা নাকি কমে গেছে। যদি করোনা কমে গিয়ে থাকে তাহলে এত মৃত্যু হচ্ছে কি করে? কিন্তু আমাদের খারাপ লাগলো যে প্রধানমন্ত্রী এত ইনসিকিউর ফিল করছেন নিজেকে যে একটা মুখ্যমন্ত্রী কথা শুনতে চাইলেন না। এত ভয় কিসে? আমরা 3 কোটি ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য বলেছিলাম, দেয়নি। অক্সিজেন দিচ্ছে না। রেমডেসিভির যে ওষুধটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট করোনার জন্য, সে ওষুধটা মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না, কে জবাব দেবে? आप सब जानते हैं कि मोदी जी के बारे में कुछ बोलिए तो बीजेपी के लोग कमर कस के और फेंटा शेटा बांध के तैयार रहते मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो पहले मीनाक्षी लेखी के मुखारविंद से ये निकला, सुनिए। उग्र और हिंसक प्रवृत्ति से परिपूर्ण है ममता बनर्जी जी, और ये स्पष्ट है कि ममता बनर्जी प्रशासनिक व्यवस्था में उनका कोई रुचि नहीं है। वो केवल अनैतिक राजनीति करना चाहती हैं। फिर शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट पेल दिया। आखिर उनको भी तो मोदी जी के सामने अपने नंबर बनाने हैं ताकि उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो शुभेंदु जी का शुभ ट्वीट ये था। आज हमारी आदरणीय सीएम ने एक बार फिर प्रशासन के प्रति अपनी पूरी उदासीनता दिखाई है। अपनी शैली के अनुरूप उन्होंने एक बैठक का राजनीतिकरण किया है। माननीय पीएम जिला अधिकारियों के साथ आयोजित कोरोना से लड़ने के लिए जमीनी स्तर की प्रथाओं पर चर्चा कर रहे थे। तो ये सब चल रहा है। कायदे से तो हमारे नेताओं को लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ लड़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं, नेता लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। लड़ाई इस बात पर हो रही है कि किस मौके पर किसने भाषण दिया और किसे मौका नहीं मिला। मतलब किसको महफिल लूटने का अवसर मिला और किसको नहीं मिला। हर नेता सोचता है कि आज की महफिल मेरे नाम ही होनी चाहिए, और जिसको मौका नहीं मिला उसे लगता है ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हाय रे जालिम दुनिया, महफिल लूटने का एक मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। और जहां तक कोरोना नाम के वायरस पर विजय पाने का मामला है, तो हमारे नेताओं को लगता है कि ये वायरस उनके भाषण से ही ये दौड़ा वो भागा हो जाएगा। इस कोरोना काल में सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। वर्चुअल यानी बाय वर्च्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नीतीश बाबू को भी अब अपने आप को बिहार का वर्चुअल मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए, यानी आभासी मुख्यमंत्री। देश में वो इस तरह के शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे। वर्चुअल मुख्यमंत्री? मैं कुछ समझा नहीं शेखरू। अरे तुम क्या समझोगे चपड़गंजू लबड़ धो दो, जब नीतीश कुमार को आज तक बड़े बड़े तीसमार खां फन्ने खां नहीं समझ पाए। मामला दरअसल यह है कि नीतीश बाबू इसी हफ्ते वैशाली जिले के टूर पे गए थे। आपको कोई गलतफहमी ना हो जाए इसलिए पहले ही बता दूं कि ये वर्चुअल टूर, वर्चुअल यानी आभासी यात्रा। वर्चुअल टूर के बड़े मजे हैं। मुख्यमंत्री अपने घर में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और बैठे बैठे जनता के दुख दर्द का हाल भी ले लेते हैं। तो नीतीश बाबू भी अपने आवास पर बैठे बैठे वैशाली गए और वहां की जनता किस हालत में है इसका जायजा भी ले लिया बैठे बैठे। एक से बात करो, कोई लोग खाना खा रहा है, जरा खाना में दिखाइए ना क्या क्या चीज बनाया है, वही दिखा दीजिए। जो चीज बना है खाने के लिए वो दिखा दीजिए। सब्जी है, दाल है, चावल है, अचार है, पापड़ है और सलाद है। दाल दिखाइए, दाल खा लेंगे। ठीक है, देखिए वो रहता है ना बेटा। सॉरी
माफी चाहता हूं। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, वो ये कि नीतीश बाबू जब जनता से हालचाल पूछने वाले थे तो अफसरों ने पहले से ही वहां के लोगों को समझा दिया था कि ए बाबू, मुख्यमंत्री जी अगर ये पूछने लगे ना तो ऐसा जवाब देना, ये पूछे तो वैसा जवाब देना, वो पूछे तो ऐसा जवाब देना। समझ गए ना, गलती मत करना है तो तो नीतीश बाबू को लगा कि राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, जो वर्चुअल दिख रहा है वही दरअसल रियल है। लेकिन नीतीश बाबू आपको शायद रियलिटी मालूम ना हो, इसलिए दो ठो झलकियां दिखा देते हैं आपको, दो ठो। ये है मधुबनी जिले का स्वास्थ्य केंद्र जो अब गौशाला में तब्दील हो चुका है। शायद इसी गौशाला के गोबर से आपकी सरकार कोरोना का इलाज करा रही। आपके राज्य का शायद यही मंत्र है कि दवा नहीं तो क्या हुआ, गोबर तो है। यही है आपके राज्य में, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। अब आपको मुजफ्फरपुर का हाल सुना देते हैं। यहां के एक गांव में पिछले 27 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। कितने? 36। और आपकी सरकार क्या कर रही है नीतीश बाबू? गोबर ले सरा रही है कि गोबर गींज रही है, जांच कर रही है। अच्छा, तो ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, नमस्कार। चलिए बंदरू।